सर्वेभ्यो नमो नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। एक चर्चा में विषय ये आया कि देखा गया है कि जो लोग सतत हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न हैं और धर्मपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। और जो इसके विपरीत आचरण में जीवन जी रहे हैं वो बड़े आनंदमय जीवन जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसके विषय में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत पढ़ा था। एक महात्मा थे, उनसे यही प्रश्न पूछा गया। उनके किसी अनुयायी ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने बोला कि इस प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसका उत्तर बताने के लिए मुझे कुछ सामग्री की आवश्यकता है। तो उन्होंने बताया कि एक 4 फीट का पाइप जो 3 इंच की डाया का हो और एक बोरी चूने का पाउडर और एक बोरी कोयले का पाउडर, एक फीता, इतने सामान की आवश्यकता है। ये जब उपलब्ध करवाइए तो फिर हम आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो जैसे ये चर्चा के विषय में लोगों को जानकारी हुई कि किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा है और उसके लिए सामग्री उन महात्मा जी ने मंगाई है और उसका वो उत्तर देने वाले हैं, तो उस दिन बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। सब सामग्री भी एकत्रित थी। महाराज जी ने एक प्रश्न पूछा कि यहाँ पर जो लोग भी उपस्थित हैं वो अवश्य में वो सनातनी हैं और सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग सनातन मान्यताओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो सभी ने बोला कि जी हम मानते हैं। तो बोला देखिए, सनातन मान्यता के अनुसार मनुष्य का जन्म तभी मिलता है जब उसके पाप और पुण्य दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आप अगर इस विषय को मानते हैं तो जो है ठीक है, हम आगे अपने उत्तर देने के लिए बढ़ते हैं। तो उन्होंने एक अपने शिष्य को बोला कि इस पाइप को एक मेज के ऊपर रख दो और एक शिष्य हमारा एक तरफ पाइप के और एक शिष्य दूसरी तरफ, एक के हाथ में चूने का पाउडर यानी सफ़ेद पाउडर और दूसरे के हाथ में कोयले का पाउडर यानी काला पाउडर लेकर के खड़े हो जाओ और इस पाइप के बीच में फीता बांध दो, जिससे कि चिन्हित किया जा सके कि इसका मध्य कहाँ है। और दोनों लोगों को निर्देशित किया, दोनों शिष्यों को, कि निश्चित मात्रा में, बराबर मात्रा में दोनों लोग इसमें अपने अपने पास उपलब्ध, जो जिसके पास में जो पाउडर था, काले जो शिष्य के पास में सफ़ेद पाउडर था वो सफ़ेद पाउडर, जिसके पास में काला पाउडर था वो काला पाउडर, इस पाइप में भरना शुरू कर दो। तो उस पाइप में वो दोनों पाउडर दोनों शिष्यों ने भरने शुरू किए और वो पाइप शीघ्र ही पाउडर से भर गया। तो जब वो भर के तैयार हो गया तो महात्मा जी ने बोला कि देखिए, अब हम ऐसा मानते हैं कि ये पाइप जो है ये मनुष्य का जन्म है। इसके अंदर जितने पुण्य हैं उतने पाप हैं। सफ़ेद पाउडर पुण्य का प्रतीक है और काला पाउडर पाप का प्रतीक है। तो अब इसमें दोनों की मात्रा बराबर है। अब उन्होंने जिस शिष्य के पास में सफ़ेद पाउडर था उससे बोला कि आप इसमें एक मुट्ठी सफ़ेद पाउडर अपनी तरफ से और भरो। तो वो स्थान तो पाइप के अंदर उतना ही था, जगह तो उतनी ही थी और वो पूरी तरीके से भरा हुआ था। तो जैसे ही सफ़ेद पाउडर एक मुट्ठी उसमें भरा गया तो दूसरी तरफ से एक मुट्ठी काला पाउडर बाहर निकल आया। तो महाराज जी ने समझाया कि देखो, जब ये पाप और पुण्य बराबर थे और इसने एक मुट्ठी पाउडर डाला, मतलब इसने पुण्य कार्य किए, तो पुण्य कार्य बढ़े ना, पुण्यों की संख्या बढ़ी। तो चूँकि रह तो बराबर ही सकते थे, तो दूसरी तरफ से क्या निकला? काला पाउडर। मतलब
जब इसने पुण्य किया तो इसके जीवन में काला पाउडर निकला, मतलब इसके जीवन में कष्ट आए। अब उन्होंने बोला कि अब दूसरी तरफ से यही करके देखो। तो दूसरे शिष्य को बोला कि अब आप इसमें एक मुट्ठी काला पाउडर डालो। तो दूसरी तरफ से क्या निकला? सफ़ेद पाउडर। तो उन्होंने समझाया कि जो हम पाप कर्म कर रहे होते हैं तो रिजल्ट क्या निकल रहा है? सफ़ेद पाउडर, मतलब हमारे साथ अच्छा हो रहा है। अब यहाँ भ्रम ये हो जाता है कि फिर तो पाप कर्म करना ही उचित है, क्योंकि पाप कर्म करने से हमारे जीवन में शुभ होता है, हमारे जीवन में अच्छा होता है। लेकिन अगर ये जो काला पाउडर भरने वाला है, जो पाप कर्म करने वाला है, ये सतत का पाप कर्म करता जाए तो अंततः एक समय ऐसा आएगा कि जब उस पाइप के अंदर सफ़ेद पाउडर बचेगा ही नहीं, केवल काला पाउडर होगा और फिर सब कुछ काला काला ही रह जाएगा। सारा काला पाउडर, वो जो भी कर्म करेगा तो फिर निकलेगा क्या? काला ही निकलेगा, यानी कष्ट ही कष्ट हो जाएंगे। तो क्या है कि अगर हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में धैर्यपूर्वक अगर शुभ कार्य, पुनीत कार्य, पुण्य कार्य करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमारे जीवन से ये काला पाउडर समाप्त हो जाएगा और केवल आनंदमयी सफ़ेद पाउडर ही बचेगा। और फिर अब जब हम सतत पुण्य कार्य करते रहेंगे तो हमारा जीवन परम आनंदमय हो जाएगा। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।